चलो यार हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, फिर क्या याद करोगे। इसका शुक्रिया मैंने एक सर। फॉर्मेट तैयार किया है, एक जादू फॉर्मेट, जैसे 16 में पढ़ा था, याद है। यस सर। इसका भी एक फॉर्मेट तैयार किया है, क्योंकि ये सवा टॉपिक ना मुझे भी नहीं आता होता था। मेरा पेन किधर गया, पेन। उस फॉर्मेट के स्टेप्स की बदौलत IE 8 आपके लिए हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोस्तों, सर। IE 8 क्या है? IE 8 में ना तीन चीजें होती हैं: पॉलिसी, एस्टिमेट, एरर। पॉलिसी, पॉलिसी में फिर दो पॉइंट हैं। ये IE 8 में हमने क्या करना है, हम उसको देखने लगे। पॉलिसी है या रिवोल्यूशन मॉडल लगाना है, पॉलिसी है। अब मॉडल लगा दिया यार, उसको कॉस्ट मॉडल पे करते हैं। मतलब पॉलिसी लगाना, फिर उसमें चेंज करना, ये हम पढ़ेंगे ये से। एस्टिमेट क्या होता है यार? रिवोल्यूशन मॉडल लगाया ना जो, उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस का 10% रेट है। जो जजमेंट्स है ना उसके अंदर, उनको एस्टिमेट्स कहते हैं। एरर, गलती तो हमसे होती रहती है, हमसे तो CA सिलेक्ट करके गलती हो गई, क्या ख्याल है। अकाउंटिंग करते हुए भी गलती हो सकती है। तो ये तीन चीजें हैं, तीन चीज हमारा टारगेट है IE 8 का। तो इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि यार आज मट्ठा जिहा पड़ਿਆ ਐਵੇਂ ਕਿ मैं सवाल बना ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ सवाल बन ਜਾਂਦੇ ਨੇ एक फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ, एक जैसे फॉर्मेट में। देखिए मैं ये करता हूँ, ये देखो, ये नजर आ रहा है। पहले अपने फॉर्मेट में हल करता हूँ। नजर आ रहे हैं कुछ, कि कुछ नजर नहीं आ रहे? आ रहे हूँ नहीं आ रहे। सर वो आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वाली। अच्छा, कैमरा तो आने नहीं सी अल्लाह दे बंदे। सर अब नजर आ रहे हैं आप। अच्छा, मैं भी अब नजर आ रहा हूँ, ओके। ये देखो, ये करता हूँ मैं। कुछ नजर आ रहा यस सर, नजर आ रहा है, वर्किंग की हुई है बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की। है? ये नहीं नहीं, ऐसे मैं हल करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको टाइप करता हूँ, क्योंकि जो आई कैप का सोल्यूशन होता है वो तो समझ नहीं आता। सर ये तो काफी टाइम लग जाता होगा आपको। हाँ, टाइम तो लगता है। फिर पहले उस जो पैटर्न किया होता है उसमें सारा सवाल पढ़ता हूँ, समझता हूँ, हल करता हूँ। जब मेरे पैटर्न में वो हल हो जाता है, जो आपको मिले हुए हैं, वो इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं ना। फिर उनको टाइप करता हूँ, फिर उसकी सेटिंग करता हूँ। तो तुसी जड़ी पक्की पकाई खीर भी तुसी नहीं खानी। हाय हाय। एक उस्ताद ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀ तकदीरे तू रोल देते बड़े बड़े हीरे। तुम लोगों का वही होना है। लोग इस 21-21 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, और तुम लोग 21 साल में PRC करके सिर्फ बैठे हो, शर्म से डूब भी नहीं मरते हो। सर वो तकरीबन 16.5 साल का होगा जब उसने सीए स्टार्ट किया होगा। तो नहीं यार, 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेते हैं ये लोग। देखो, कम से कम टाइम कौन सा है मैट्रिक करने का? 15 साल, 16 साल, तीन 14 चार साल साल की उम्र की हो 15 14 साल। 15। बहुत ही कम हो जाएगी यार, चौथे साल के बाद उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब 14। और 15 का मतलब क्या हुआ, कि 5 साल के बाद। ये सबसे आइडियल है कि छठा जो साल है उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड है। 15 साल इज द आइडियल, ये स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ सकता है। लेट से हम नॉर्मल सिनेरियो पे आते हैं। इसने 17 तक FSC की। हम्म। इसने लेट से 6 महीने, 17.5 तक PRC की। ओके। इसने फिर 18.5, 19.5 तक कैफ किया। ओके। फिर 19.5 से लेकर 21 तक, 19वां आधा साल, 19वां आधा साल, 20वां पूरा, 21वां, यानी कि 2.5 साल। कैसे हो रहा है 2.5 साल में? 2.5 साल में आप एक साल तो पेपर ही नहीं दे सकते। यस सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 23 साल तो होनी चाहिए।
ये 1.5 साल में उसने 8 पेपर कैसे पास किए? और ये मैंने आइडियल 3 लिखा है जिसमें कोई एक दिन का गैप भी नहीं डाला। 3 अटेम्प्टों में 8 पेपर उसने पास किए होंगे, ये 2 अटेम्प्ट में 8 पास किए सर होंगे। वो अक्सर लोग कहते हैं कि जो बेफाम पे ना जो पेरेंट्स होते हैं वो डेट कुछ आगे की लिखवा लेते हैं इस वजह से। बन नहीं सर रही कैलकुलेशन सर जी पांच पेपर थे, है। एक टाइम च उन्हें 5 पेपर पास किए सी फैब। हो भी सकता है, लेकिन असल ये आइडियल है ना, कहीं पे भी गैप नहीं डाला मैंने। ये 1.5 साल हो ही नहीं सकता, यहाँ पे करते करते प्रोसेस रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट आगे आते जाते ये साल इधर और खत्म हो जाना है, 6 महीने बचने। इसका मतलब 21.5 तक तो हो सकता है कि अगर 2 अटेम्प्टों में 8 पास करो, और अगर 3 सर अटेम्प्टों में 8 पास करो तो 22। 21.5 सर अभी जो एज आ रही है ना वो 21 की बजाय 21.5 होनी चाहिए। वो सर शायद एग्जैक्ट एज नहीं बताई होगी ना, हो सकता है 21 साल वो 11 शायद महीने हो। हाँ शायद वही ना, 21वां खत्म नहीं हुआ तो 21 कह रहे होंगे। तो ये 21 साल 5 महीने यानी कि 21.5 साल होनी चाहिए। अगर उसने 2 अटेम्प्ट में किया और उसने 3 में किया तो 22 साल होनी चाहिए। कैसे कर लेते हैं ये लोग, साढ़े को तो एक नहीं पास होता। क्या पता इस क्लास में से भी कोई ऐसा हीरा निकला है। 70 में से 10 लोग बैठे हुए हैं, इन ये 10 में हीरे हैं। से ही कोई निकला। पॉलिसी, पॉलिसी भाई ये देखो, रूल्स गाइडलाइन कन्वेंशन प्रिंसिपल तरीकाकार मेथडोलॉजी सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, इसको कहते हैं पॉलिसी। देखिए ना, अगर आपको याद हो यार रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में क्या था भाई, पहले पहले डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करो, ये रूल कह रहा है आपको। अच्छा ये कर लिया, अब एसेट कैरिंग अमाउंट पे आ गया, इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करो, ये भी रूल है। अच्छा ये आंसर अगर प्लस में आ गया तो सरप्लस है, लॉस में आ गया कम आ गया तो लॉस है, फिर सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे, फिर लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे, फिर जो बचा हुआ है सारा उठा के उधर कर दो, जो बाकी एसेट है जो कैरिंग अमाउंट है उसको अपडेटेड लाइफ पे। ये रूल्स है, ये क्या है, रूल्स है। पॉलिसी समझ आई क्या कहते हैं, पॉलिसी की समझ आई क्या है जो हमने रिवॉल्यूशन में किया, स्टेप बाय स्टेप उसने बताया ना, ए कर हुन ए कर हुन ए कर, क्या कहते हैं। यस सर, आप ये प्लीज समझ। सर क्लियर। पॉलिसी की जो सिलेक्शन है, स्टैंडर्ड कहता है ऐसे ऐसे करो, क्या कहते हैं। अब लेट्स से मैं 2022 में खड़ा हूं, 2022 में वो कहता है यार अगर पहले कॉस्ट मॉडल था, लेट्स से अब रिवॉल्यूशन मॉडल है, इस साल में अपडेट कर चुके हो ना, तो पिछले साल को देखोगे, इधर रिवॉल्यूशन इधर कॉस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब है जिस साल खड़े हो उससे पिछले साल से इसको कंपेयर करो तो सेम होना चाहिए। नहीं समझ आई बात, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इस साल जिस पॉलिसी की बेस पे आपका रिजल्ट आ रहा है पिछले साल भी उसी की पॉलिसी की बेस पे रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, मैं पिछले साल भी जाके ये पॉलिसी चेंज करूंगा। बात समझ नहीं आई होगी, इधर भी मैं आके रिवॉल्यूशन लगाऊंगा। गल समझ आई कि नहीं आई, ताकि मेरा इस साल का रिजल्ट और पिछले साल का रिजल्ट सेम हो जाए, सेम ताकि पॉलिसी, कंपेरेबल हो सके। कंपेरेबल कंसिस्टेंसी। और इस चीज को कहते हैं दोस्त रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, आप जिस साल में खड़े हैं पिछले हर साल में उस तब्दीली को, और कैसे लिखूंगा ओए, तब्दीली को जाके अप्लाई करना है जहां तक हो सके। लेट्स से 21 20 19 18 17 आपके पास 10 तक है, आप 16 तक जाके अप्लाई कर सकते हो, जहां तक जाके अप्लाई कर सकते हो वहां तक जाके अप्लाई करो। आगे नहीं अप्लाई कर सकते, डाटा नहीं, इसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि जिस साल खड़े हैं उस साल चेंज अप्लाई करें, उसे पीछे जहां तक जाकर अप्लाई कर सकते हैं उसको अप्लाई करें, और उससे आगे जब अप्लाई नहीं हो सकता उसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल।
पॉलिसी की जो चेंज की हमने बात की थी, या तो स्टैंडर्ड कहेगा कि भाई चेंज करो, फिर स्टैंडर्ड कहेगा तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देगा। ये हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अब ये आपने थ्योरेटिकली और एमसीक्यू के लिए याद रखना है। मैथमेटिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिसी, सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइन है, वो है, डायरेक्शन है, और कंसिस्टेंसी उसमें चाहिए। ये आपने याद रखना है। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना है, जहां तक हो सके वहां तक अप्लाई करना है, उससे आगे इम्प्रैक्टिकेबल है। क्या ये 3-4 बातें पॉलिसी में याद रहेंगी? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ पॉलिसी की एग्जांपल है, ये आप फिर देख लीजिए। पॉलिसी सेट ऑफ रूल्स है। पॉलिसी जब चेंज होगी, इस साल में भी लगानी है, पिछले हर साल में जाके आपने पॉलिसी अप्लाई करनी, जहां तक हो सके। उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। एस्टिमेट क्या होते हैं? एस्टिमेट्स हैं दोज जजमेंट्स। मिसाल के तौर पे आप लोगों को याद होगा, डेप्रिसिएशन करते हैं, उसमें रेजिडुअल वैल्यू यूज करते हैं, उसमें यूजफुल लाइफ यूज करते हैं, उसमें रेट यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करते हैं आप। ये क्या है? ये जजमेंट नहीं है? क्या कहते हो, जजमेंट है कि नहीं है? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार 1 लाख के रिसीवेबल है, मुझे लगता है ये 10% मुझे नहीं मिलेंगे। ये जो आपको लगता है, ये जजमेंट ही तो है। बैड डेट की प्रोविजन, डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, क्या कहते हो? मुझे लगता है कि इतने लोग आके मुझसे डिमांड करेंगे कि आपकी चीज ठीक नहीं है। ये सारे जजमेंट नहीं है? जजमेंट्स को कहते हैं एस्टिमेट। और जजमेंट का क्या असूल होता है? यहाँ पे जजमेंट चेंज हुई, अप्लाई करना है, आगे चलना है, पीछे इसमें नहीं जाना। पीछे जाके ठीक ना करने को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। जहां पे खड़े हो गाड़ी आगे चलाओ। रेट्रोस्पेक्टिव, जहां पे चेंज हो गया, यहाँ तो चेंज होगा ही होगा, आगे तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे प्लस है, प्रीवियस ईयर्स में जाके भी ठीक करना होता है। रेट्रोस्पेक्टिव में जिस साल में खड़े हो उस साल को चेंज करना है, उससे पिछले सालों को चेंज करना है, और आगे तो चेंज वाले चलेगा। प्रोस्पेक्टिव क्या कहता है? कहते हैं इस साल चेंज करना है, पीछे जाने की जरूरत नहीं, आगे लेकर चलना है। इसका मतलब एस्टीमेट की जो चेंज है वो अप्लाई होगी प्रोस्पेक्टिव बेस पे। एस्टीमेट की चेंज क्या कैसे अप्लाई होगी? प्रोस्पेक्टिव, इस साल और इससे ऑनवर्ड। पॉलिसी इस साल, इससे पिछले साल जहां तक अप्लाई हो सकते जाके करें, और आगे तो जाना ही है। यानी कि दोनों केसेस में इस साल और आगे तो जाना ही है। एस्टीमेट में पिछले सालों में नहीं जाना, पॉलिसी में पिछले सालों में जाना। और एस्टीमेट्स क्या है? जजमेंट्स। क्या ये क्लियर है? Clear, sir. Yes, sir. Yes. Clear. फिर आता है दोस्तों एरर। एरर आपको पता है गलती को कहते हैं। जानबूझ के अगर करेंगे तो फ्रॉड है। नॉर्मली क्या होता है? इंटेंशनल, अनइंटेंशनल होती है। कोई चीज मिस कर दी, 2000 को 200 लिख दिया, 2000 के साथ एक जीरो लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, डबल एंट्री की, डबल एंट्री नहीं की, उठा के आपने डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। डिफरेंट तरह के एरर्स हो सकते हैं, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर आप देखें 2020-22 में खड़े, आपने अप्लाई करना पॉलिसी एरर्स, ये इससे पीछे भी जाएंगे, ये इससे आगे भी जाएंगे। 23, 24, 25, 21, 20, 19, 18, जहां तक प्रैक्टिकेबल है। फिर आता है एस्टीमेट, वो यहाँ पे है और यहाँ से आगे जाएगा, इसने यहाँ से पीछे नहीं जाना। इसको इसलिए कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, और इन दोनों को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। जाके ठीक करो, इस साल में भी ठीक करना है, इस साल में भी ठीक करना है, आगे तो नया ही जाएगा। पिछले साल में भी जाके ठीक करना है। इसमें पॉलिसी में एरर नहीं। एस्टिमेट वो कहते हैं इस साल ठीक करना है, पीछे नहीं जाना, आगे तो ठीक वाला ही चलेगा। तो एरर अगर आप देखें, अब पॉलिसी अप्लाई करते हुए हो सकता है, एस्टिमेट अप्लाई करते हुए हो सकता है, रेट लगाते हो सकता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो सकता है, पोस्टिंग करते हुए हो सकता है, टोटल करते हुए हो सकता है पीछे से कुछ भूल गए हो। हर तरह का एरर एक्सपेक्टेड है, और ये ज्यादातर अनइंटेंशनल होते हैं। अगर कोई जानबूझ के करता है
तो वो फ्रॉड होता है। ये तीन चीजें, पॉलिसी और एरर और एस्टिमेट, इन तीन चीजों को आइए सेट में डिस्कस करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए पॉलिसी क्या होता है, एरर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है। फिर इनका रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है। इम्प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल क्या होता है। लेट से मैं 18 तक अप्लाई कर सकता हूँ, ईयर 2 और भी थे। ये इम्प्रैक्टिकेबल है, ये प्रैक्टिकेबल है। जहां तक प्रैक्टिकेबल हो रेट्रोस्पेक्टिव में जाके अप्लाई करना। तो ये कुछ चंद मोटी मोटी बातें, क्या ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। समझ तो नहीं आई होगी। एरर में मटेरियल इमटेरियल कॉन्सेप्ट होता है। वो कहते हैं अगर इमटेरियल है, इसी टाइम पिछले सालों की कोई गलती निकली, छोटी सी गलती है, 200, 400, 500 की है, उसके लिए पिछली सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके हिलाने की जरूरत नहीं, इग्नोर करो। मटेरियल में जाके हमने जो अभी कहा है वो करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाके करेंगे। तो एरर अगर क्वेश्चन में मेंशन और इमटेरियल है तो काइंडली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, ताकि एरर अगर इमटेरियल है करंट ईयर में करें, अगर मटेरियल है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर। अगर मटेरियल है तो इस साल करेंगे, पिछले सालों में भी जाके ठीक करेंगे, आगे तो ठीक वाली चीज चलेगी। इमटेरियल है तो इसी साल ठीक करें और बात खत्म करें, उसकी बेस पे पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाके अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, इसके बाद सिर्फ वो फॉर्मेट है, और मैं चाहता हूं कि फॉर्मेट मैं उस वक्त ही समझाऊं जब मैंने सवाल करवाने। क्या कहते हो जी, आपकी जिद के ऊपर मैंने ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के बाद फिर मैंने आपको ये आगे क्या करवाना है, समझा देना है, सवाल करवा देना। सर डिस्क्लोजर। इम्मटेरियल एरर की एक एग्जांपल बताएगा। एरर की एक एग्जांपल बताऊं? मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी 10 साल पे, ठीक है, मैंने 100 साल पे कैलकुलेशन की है, एक सिफर ज्यादा लगा दी। डेप्रिसिएशन 10% पे करनी थी, 11% पे कर। गलती तो कोई भी हो सकती है ना बच्चे। जी सर सर। मैंने डेप्रिसिएशन करनी थी, मैंने डेप्रिसिएशन की ही नहीं। हूँ 10। सही है सर। ठीक है, तो कल मैं आपको फॉर्मेट कराऊंगा, फॉर्मेट के साथ ही एग्जांपल करवाऊंगा, तो कल इसको क्लोज कर देंगे। अब आज आप लोगों ने पढ़ा, तो हम जुमेरात को भी पढ़ेंगे ईपीएस। संजय बोला तुझे छुट्टी करके यशी कर लेने से। डन सर डन। हाँ हाँ, तो तो चाहिए था। डन 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 डन। जी दोस्तों, कोई कंफ्यूजन? ये पॉलिसी, एरर और एस्टिमेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कल मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, और आपको उसके बाद लगेगा कि यार ये सेट तो हमेशा से आसान था, बस हमें पता नहीं था। इसका भी जादुई फॉर्मेट है, जैसे आप लोगों की 16 में जिंदगी आसान हुई कि नहीं हुई? हो गई है बिल्कुल, सारे सर आसान हो गए, सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं सारे। तो आइए सेट पहले हो 16 में जाता भी था। हो गई, 23 में भी हो गई। 23 में भी हो गया, अच्छा 36, 40 और 20 में नहीं हुई। ओके, सब समझ रहा हूँ मैं। वो तो 16 वाली चल रही है ना थोड़ी बहुत। हाँ 40 में चलो 16 वाली आ गई। 20 और 40 में नहीं हुई, नहीं 20 और 36 में नहीं हुई है 36 की वो इम्पेयरमेंट। ऐसे ही थी। हम्म, वो ऐसे ही की थी। अच्छा वो ऐसे ही की थी, ओके। और चेंजेस इन इक्विटी सबसे इफेक्टिव क्या होती है, जो चीजों का मैं क्रक्स बना के देता हूँ। सबसे इफेक्टिव क्या होता है क्लास में दोस्तों? ये जो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये इतनी बड़ी बुक पढ़ने से बस वही पढ़ लेना बंदा, वही बहुत होता सर इतना आप ये जो पढ़। शॉर्ट करके पूरा समझा देते हैं ना अचानक, तो वो इजी हो जाता है। फिर हम 6 महीने से बार बार बहुत गैप दे दे के स्लो 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 पढ़ते हैं, तो वो दिमाग में स्लो स्लो बैठता है। आप जल्दी से बताते हैं तो फौरन उसी वक्त बैठ जाता जबरदस्त। अच्छा, और कोई जी? सर असल बर्डन तो वो 700 पेजेस का होता है ना, उसमें चीज इतनी नहीं होती, लेकिन वो जब 700 होते हैं तो बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं। लेकिन अगर जब वो हमें पता है 6 7 8 सफ़े करने हैं चैप्टर मुकम्मल, बल्कि 6 7 8 भी ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ये दो सब तीन क्यों, सफ़े एक होते हैं। दो सफे एक स्टैंडर्ड के, अल्लाह के बंदे। समरियों नहीं का जो मैंने मैं वादा वो किया था मिल रही है हर टॉपिक की।
एक एक जी पेज सर। पे बना रहा हूँ। जी सर। ठीक हो गया, क्या कहते हैं फिर क्लोज करें? सर एक क्वेश्चन है, आपने जो वो पीडीएफ भेजा था कि आपने ये इस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, वो उनके क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल रहे, मैं कहाँ से करूँ वो? बच्चे मुझे सिर्फ क्वेश्चन हाईलाइट करोगे तो मैं ग्रुप में फेंक दूंगा या उधर रख दूंगा। कौन सा सही। चाहिए उसको? वो R1 वाली थी, कोई 2018 वाली। मैं आपको ढूंढ के फिर भेजती हूँ। हाँ मुझे बता देना कि कौन सा चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? सही है, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई दोस्तों? हेलो सर समरीज कौन से फोल्डर में है? बच्चे, जो समरीज मैं क्लास में बनवा रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। जो क्रक्स अच्छा, बनाता हो ना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डिस्कशन के बाद बनता है, वो सबसे बेस्ट है। बाकी अगर इंट्रोडक्शन के फोल्डर में अगर जाओगे ना, अप्रोच हाउ टू स्टडी FAR 1 ऑनलाइन, उसमें है, उसमें 5 ही हैं। बाकी मैं हर टॉपिक की जैसे बनवा रहा हूँ, जैसे आज अभी ये IE8 का बनाया, कल फॉर्मेट होगा, ये इसकी समरी है। चेंजेस इन इक्विटी का कल आपको मैंने 5-7 जो बातें बताई थी वो उसकी समरी है। 23 में जो फॉर्मेट बताए, पेमेंट स्केड्यूल बताया, फिर हर स्टैंडर्ड में जो मैं ये क्लास में बनवा रहा हूँ सबसे बेस्ट समरीज वो है। समझ आई कि बात नहीं है? जी सर। ठीक है, और कोई किसी की कंफ्यूजन दोस्तों? हाँ जी। सर ये IAS 8 का जो आपकी समरी है उसकी एक झलक दिखा दें। झलक दिखा दूं? पता नहीं मैंने कौन से वाले पे बनाई है। अभी ये चंद बातें लिखी है ना, ये वाली प्रोस्पेक्टिव, पॉलिसी, एरर एस्टिमेट, एरर का फिर इसमें मेंशन किया, प्रैक्टिकेबल इम्प्रैक्टिकेबल बताया है, फिर इसके साथ कल का फॉर्मेट आएगा तो ये समरी काफ़ी हो जाएगी। बस ये चाहिए ना, मैथमेटिकली MCQ थ्योरेटिकली हल करने के लिए। पॉलिसी का पता हो, एरर का पता हो, एस्टिमेट का पता हो, उसके बाद यही सारा स्ट्रक्चर इसके साथ फॉर्मेट जुड़ेगा तो यस सर। परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली तो आपको इस तरह का क्रक्स चाहिए ना जो आपने माइंड में रखना है कि नहीं? हम्म। जी सर। यस सर। ठीक है फिर, और कोई सवाल किसी का, कोई बात? हम्म। हेलो हेलो हेलो। कोई नहीं, सवाल सर जी। चलें जी, क्लियर फिर कल इंशाल्लाह फॉर्मेट करेंगे और सवाल एक दो हल करेंगे, जिंदगी सुकून में आ जाएगी इंशाल्लाह ये सेट को लेकर। सर। मिलते हैं फिर कल दोस्तों। सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।